हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की लास्ट वीडियोस में हमने सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट। द वर्ड कॉम्पिटेंसी मीन्स कोर्ट की लीगल एबिलिटी डील करने की किसी पर्सन या थिंग को जो भी केस का सब्जेक्ट मैटर हो। द वर्ड जुडिक्शन मीन्स कोर्ट की लीगल अथॉरिटी ऑफेंस को ट्राई करने के लिए जिसके लिए उन्हें किसी स्टैट्यूट मीन्स लॉ या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा अथोराइज किया गया है। जुडिक्शन वर्ड दो वर्ड्स के मेल से बना है, जुरिस प्लस डिक्टा। जुरिस मीन्स लॉ एंड डिक्टा मीन्स टू बी नोन और स्पीकिंग। दैट मीन्स लॉ के थ्रू बोलना जुडिक्शन है। जब लॉ किसी को कोई पर्टिकुलर एक्ट करने की अथॉरिटी देता है तो वह जुडिक्शन होती है। जुडिक्शन कोर्ट को पावर देती है केस को सुनने और डिटरमाइन करने के लिए, जो पावर सिर्फ कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास ही होती है। जिस कोर्ट के पास जुडिक्शन हो वह कॉम्पिटेंट भी होगी, पर जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वह ज़रूरी नहीं उस कोर्ट की जुडिक्शन भी बनती हो। कोर्ट की कॉम्पिटेंसी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस मीन्स जुडिशियल माइंड अप्लाई करना। सेकंड है कॉम्पिटेंसी टू ट्राई द ऑफेंस। बेयर एक्ट के लास्ट में 2 शेड्यूल दिए गए हैं। फर्स्ट शेड्यूल में इंडियन पीनल कोड के ऑफेंसेस मैंशनड हैं और सेकंड शेड्यूल में अदर ऑफेंसेस। दोनों शेड्यूल की टेबल में कॉम्पिटेंट कोर्ट भी बताई गई है जो केस को ट्राई कर सकती है। थर्ड है कॉम्पिटेंसी टू पनिश द ऑफेंडर। यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 28 और सेक्शन 29 में बताई गई है कि किस कोर्ट की कितनी पावर है पनिश करने की। ये तीनों कॉम्पिटेंसी अलग अलग होती हैं, हम इनको मिक्स नहीं कर सकते। कॉम्पिटेंसी टू ट्राई एंड कॉम्पिटेंसी टू पनिश 2 अलग अलग थिंग्स हैं और दोनों में डिफरेंसेस भी हैं, जो दोनों ही टर्म्स को टर्मिनस मीन्स एक टाइम पर एंड नहीं हो सकती। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऐसी बहुत से केसेस हैं जिनमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट केस की कॉग्निजेंस लेने के लिए भी कॉम्पिटेंट होता है और केस को ट्राई करने के लिए भी कॉम्पिटेंट होता है, पर वह पनिशमेंट देने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें मजिस्ट्रेट को दोनों पार्टी से एविडेंस लेने के बाद लगता है कि उस केस में उसकी कॉम्पिटेंसी से ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट होनी चाहिए, तो वह अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जिसके पास कॉम्पिटेंसी हो वह पनिशमेंट देने की, उसे वह केस कमिट कर सकता है। यह 3 तरीक़ों से हो सकता है। फर्स्ट है कमिटल, सेकंड है सबमिशन और थर्ड है मेकिंग ओवर द केस। फर्स्ट है कमिटल। जब कोई केस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन हो तब शुरू के स्टेज में ही केस को कमिट कर दिया जाता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास। तब जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस तो ले सकता है पर केस को ट्राई और पनिश करने की कॉम्पिटेंसी नहीं रखता। कमिटल के प्रोविज़न सेक्शन 209 और सेक्शन 323 में दिए गए हैं। सेकंड है सबमिशन। अगर केस ऑट टू बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तब जुडिशियल मजिस्ट्रेट केस को किसी भी स्टेज पर कमिट कर सकता है पर पनिशमेंट से पहले। मीन्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट केस की कॉग्निजेंस लेने और ट्राई करने की कॉम्पिटेंसी तो रखता है
पर पनिशमेंट देने की कॉम्पिटेंसी नहीं रखता। समेशन के प्रोविज़न सेक्शन 325 में दिए गए हैं। थर्ड है मेकिंग ओवर। मेकिंग ओवर में जुडिशल मजिस्ट्रेट केस के रिकॉर्ड के लिए खुद से या सुबॉर्डिनेट कोर्ट द्वारा कॉल कर सकता है। मीन्स मेकिंग ओवर के प्रोविज़न सेक्शन 192 में दिए गए हैं। इनके बारे में और पढ़ने से पहले हम सेक्शन 6 पढ़ लेते हैं, जिसमें क्रिमिनल कोर्ट की हायरार्की दी गई है। सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। बिसाइड्स मीन्स हाई कोर्ट और दूसरी कोर्ट्स जो किसी भी लॉ में दी गई हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को छोड़कर क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की इस प्रकार है। फर्स्ट है कोर्ट ऑफ सेशन, सेकंड है जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग मेट्रोपॉलिटन एरिया वह एरिया होता है जहां पॉपुलेशन लगभग 1 मिलियन मीन्स 10 लाख के करीब होती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया में जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं होते, उनकी जगह मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। थर्ड है जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और फोर्थ है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सेक्शन 28 और सेक्शन 29 में सभी कोर्ट्स की पनिशमेंट की कॉम्पिटेंसी दी गई है। सेक्शन 28 सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट्स एंड सेशन जजेस में पास। सेक्शन 28 क्लोज 1 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट कोई भी पनिशमेंट पास कर सकती है जिसके लिए उसे लॉ ने अथोराइज किया हो। सेक्शन 28 क्लोज 2 के अकॉर्डिंग सेशन जज या एडिशनल सेशन जज भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जिनके लिए उन्हें लॉ ने अथॉरिटी दी हो, पर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज को डेथ की पनिशमेंट पास करने से पहले हाई कोर्ट की कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। सेक्शन 28 क्लोज 3 के अकॉर्डिंग असिस्टेंट सेशन जज कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं एक्सेप्ट डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट और 10 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजमेंट। मीन्स असिस्टेंट सेशन जज सिर्फ 10 साल तक की ही सेंटेंस पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 29 सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास। सेक्शन 29 क्लोज 1 के अकॉर्डिंग चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट लॉ के द्वारा अथोराइज कोई भी पनिशमेंट पास कर सकते हैं एक्सेप्ट डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट और 7 साल से ज़्यादा की सेंटेंस। मीन्स चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट पास नहीं कर सकते। सेक्शन 29 क्लोज 2 के अकॉर्डिंग जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक की सेंटेंस और 10,000 तक का फ़ाइन या दोनों की पनिशमेंट दे सकते हैं। सेक्शन 29 क्लोज 3 के अकॉर्डिंग जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल तक की सेंटेंस और 5,000 तक का फ़ाइन या दोनों तक की इम्प्रिजमेंट पास कर सकते हैं। सेक्शन 29 क्लोज 4 के अकॉर्डिंग चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट जितनी मीन्स 10 साल तक की सेंटेंस की पावर होगी और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जितनी मीन्स 3 साल तक की सज़ा और 10,000 रुपये तक का फ़ाइन या दोनों तक की पावर होगी। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्पिटेंसी के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।